अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे NATS के अंदर 103 इंजीनियरिंग की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप डिप्लोमा बीटेक कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आप नीचे ऑप्शन देखोगे न्यू यूज़र, इसके आगे रजिस्टर हियर, अब आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर आप पहली बार साइट में गए हो फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपने न्यू यूज़र रजिस्टर हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर हियर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले अब आप जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करो, आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं स्टूडेंट ही अप्लाई कर रहा हूँ, अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना, तो रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद आपके सामने नीचे बाकी कॉलम ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंट, अब आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपने अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट, आप अलग अलग तमाम के तमाम इंडिया के स्टेट आपको शो जाएंगे। अब आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप ना अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आई वाले टैग पर आई हैव कंप्लीट, आई एम डन, आई हैव कंप्लीटेड, आपने कोड आई मेरे किस कंप्लीट वाले टैग पर क्लिक करता हूँ। माई जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपने उसको पर सेलेक्ट कर लेना है। आपके केस में डिग्री या डिप्लोमा आपने कोड पर मेंशन कीजिए। जो भी आपकी बीटेक या डिप्लोमा आपने किया है उसको पर सेलेक्ट करने के बाद फ्राम कहाँ से लेकर रेगुलर फुल टाइम, मेरे केस में रेगुलर, मैं यहाँ पर रेगुलर ही चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कीजिए, डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा नीचे कुछ कॉलम अपने येस नो में वगैरह मेंशन करने, आप इन कॉलम को पढ़ लीजिए। आपके केस में अगर येस है तो येस मेंशन कीजिए, अगर नहीं तो फिर नो करके मेंशन कर दीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग, यार चलिए मेरे केस में पर आई यस नो नो आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो में मेंशन करने के बाद नीचे आपने कुछ कॉलम टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपके ऊपर शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने आई हैव रीड अबोव माई टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, ड्राइव, जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप एक बार 1 बाय 1 करके तमाम टेस्ट एक बार चेकआउट कीजिए। अब आपने अपनी मर्जी से कोई भी ईमेल आईडी पर मेंशन कर लेनी। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद सेंड OTP टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद सेंड OTP टैग पर क्लिक करोगे, अब आपने जो ईमेल आईडी मेंशन किया है उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद नीचे अपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अब आपने जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपनी फिलअप की थी उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया गया है। OTP फिलअप करने के बाद अब आपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे डिटेल्स, अब मोबाइल नंबर आपने फिलअप कर लेना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपने 1 बाय 1 करके दोनों को वेरीफाई कर लेना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा नीचे अपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना, 8 डिजिट का अपने पासवर्ड रख लेना। कुछ स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड अपने मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे, आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। 8 डिजिट का स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड मेंशन करने के बाद नीचे आपने सेव एंड अबोव टैग पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा तमाम टर्म एंड कंडीशन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने आई हियर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद एग्री टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करें, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके तमाम को यहाँ पर अपलोड वगैरह करना पड़ेगा। सो चलिए मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको उसके PDF वगैरह में अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा नाम, नेक्स्ट का नाम जो हमने पहले ही मेंशन किया था। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसको अपने फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट का अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नेक्स्ट कॉलम अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद
याद रही नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ आप बिल्कुल ठीक ठीक ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा या रही मेंशन करने के बाद अपलोड आधार कार्ड नॉट अवेलेबल, अपने अपलोड टैग पर क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा नीचे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो अपने कैटेगरी को मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जर्नल में अप्लाई कर सकते। SC ST जो भी अदर कैटेगरी आपको दी गई है आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी हो तो ही अपने यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। इफ़ यस देन जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो अपना रिलीजन अपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा नीचे अपने 1 बाय 1 करके तमाम लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले पिन कोड, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, लोकल एड्रेस आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। याद रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके PRC डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस का एड्रेस सेम तो आपने सेम टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद जैसे नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। अब आप जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच को आपने मेंशन कर देना है। तमाम के तमाम बैंक आपको शो हो जाएंगे। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का अपने नाम मेंशन करने के बाद बैंक ब्रांच नेम, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है ब्रांच का अपने नाम मेंशन कर देना है। पहले आपका अकाउंट किस बैंक में है उस बैंक का अपने नाम मेंशन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल SBI, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक आपने बैंक का नाम मेंशन करने के बाद किस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का अपने फुल नेम मेंशन करने के बाद बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपका फुल अकाउंट नंबर आपने फुल अकाउंट नंबर पर मेंशन कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने फुल अकाउंट नंबर मेंशन करने के बाद जो भी आपका IFSC कोड है या आपकी पासबुक पर मेंशन होगा सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। याद रहे बैंक डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। किस बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड मेंशन करने के बाद अपलोड बैंक पासबुक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे बैंक पासबुक अपलोड करने के बाद नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे हमारा फॉर्म लगभग 50% कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर 10+2 ग्रेजुएशन आफ्टर 10+2 या फिर ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा, मेरे केस में ग्रेजुएशन आफ्टर 10+2 है। आप अपने को अगर आपके केस में आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद आपने डिग्री की है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेट इन विच यू है यूनिवर्सिटी बिलोंग, किस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी जो आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन आपने की है किस स्टेट में आपकी आपने जो यूनिवर्सिटी का नाम स्टेट, किस यूनिवर्सिटी में आपकी स्टेट की किस यूनिवर्सिटी में आप किस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी थी स्टेट का नाम आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की होगी यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन कर देना है। यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करने के बाद यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो भी यहाँ पर रोल नंबर आपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। आपने कोड जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करिए, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर मेंशन करने के बाद चलिए इन डिटेल्स को आप 1 बाय 1 करके तमाम कोडिंग को अपने कोडिंग मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं डिटेल्स को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। याद है जो भी आपने 10th या 12th के बाद अगर आपके पास डिप्लोमा है डिप्लोमा आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में ग्रेजुएशन आफ्टर 10+2 है, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी। स्टेट या स्टेट का नाम, किस स्टेट में आप यूनिवर्सिटी का नाम, आपने तमाम जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री क्वालिफिकेशन की उसी की डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। मैं अपने अकॉर्डिंग इन डिटेल्स को मेंशन कर रहा हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग ही डिटेल्स को मेंशन कर देना है। यूनिवर्सिटी का नाम, स्टेट का नाम, रीजन का, यूनिवर्सिटी का नाम, लोकल स्कूल का नाम, पिन कोड, आपने रोल नंबर आपने अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग या आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगी सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। याद रहे ईयर ऑफ पासिंग आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगी सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। मंथ ऑफ पासिंग जिससे आपका रिजल्ट हुआ आपने ईयर ऑफ मंथ आप पासिंग मेंशन कर देना है। मंथ ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद आपके केस में परसेंटेज जो भी परसेंटेज CGPA आपने कोने पर मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में मैं परसेंटेज टिक करने देता हूँ। परसेंटेज टिक करने के बाद आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने पर मेंशन कर देना है। क्लास डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आपने अपलोड टैग पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर अब आपके सामने नेक्स्ट यहाँ पर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पर चूज़ कर लेने किस स्टेट में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहो, ट्रेनिंग यहाँ पर जो रखना चाहो यहाँ पर एग्जामिनेशन चॉइस अपनी पहले स्टेट को मेंशन कर लेना है। उस स्टेट में जितने भी सेंटर आपको शो हो जाएंगे तमाम के तमाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे। चलिए मैं 1 बाय 1 करके तमाम 3 की 3 प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर मेंशन ट्रेनिंग को यहाँ पर मेंशन कीजिए। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा जो भी आपके लोकल नज़दीक यहाँ पर सेंटर वगैरह पढ़ता हूँ आपने उसी के ऊपर मेंशन कर देना है। पहले स्टेट उसके बाद आपने सेंटर को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। स्टेट मैं रिकमेंड करूँगा सेंटर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। मैं आपको फिलअप करने के लिए कोई भी सेंटर पर चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही स्टेट यहाँ पर इसके अलावा सेंटर आपने चूज़ कर लेने।
इसके अलावा नीचे अदर स्टेट्स आप दोबारा से अपने यहाँ पर स्टेट और वर्क आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आप कहाँ किस स्टेट में आप वर्क करना चाहो अपने स्टेट का नाम मेंशन करने के बाद जो भी अदर डिटेल्स आपको वन बाय वन करके दोनों प्रोफाइल्स यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ये ट्रेनिंग के बाद आप किस स्टेट में आप यहाँ पर वर्क करना चाहते हो वो स्टेट अपने मेंशन करने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद सेव एंड प्रूव टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रूव टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स आप बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप कुछ स्टेप आप एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद है यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सबमिट एनरोलमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल, आपका फॉर्म लगभग 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इस तरह से आसानी से NATS के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।